बात कर रहा हूँ जाहिद महमूद की इस लिहाज से कि देखें, अगर आप इस टूर्नामेंट को देखें ना, तो इस टूर्नामेंट में कोई बहुत अच्छी कोई स्पिन को वो हेल्प करने वाली विकेट थी नहीं। तो ज़ाहिर है ऐसी विकेट पे अगर कोई स्पिनर नंबर 3 पर आ रहा है लीडिंग विकेट टेकर में और उसने विकेट्स एक दफ़ा 5 विकेट हॉल किए हैं, तो ज़ाहिर है उसमें उसको अप्रिशिएट करना बनता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्कोर और पैंथर के दरमियान जो फर्स्ट सेमीफाइनल आप कह सकते हैं वो कल खेला जाएगा फैसलाबाद में, क्योंकि 4 टीम्स फाइनलाइज हो गई है चैम्पियन कप की। और जो साउथ शकील की टीम थी डॉल्फिन, वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। जो 4 टीम जिन्होंने क्वालिफाई किया है इस टूर्नामेंट में नॉकआउट स्टेज पर, उनमें एक है मार्कोर रिजवान की टीम और पैंथर्स शादाब की टीम, सियालकोट स्टैलियन जिसके कप्तान हैं मोहम्मद हारिस और जिसमें बाबर आजम है, और लायंस जिसके शहीन शाह अफरीदी कैप्टन है। तो कल जो मैच है यानी कि ये इस बेस पर खेला जाएगा जैसे एलिमिनेटर खेला जाता है आईपीएल में, कि 2 टीम जो टॉप 1 और 2 की पोजीशन पर आई हैं उनके दरमियान ये मैच है। इनमें से जो टीम जीतेगी वो क्वालिफाई कर जाएगी फाइनल के लिए, और जो टीम लूज़ करेगी उसके पास एक चांस रहेगा। तो मेरे साथ है हमज़ा। सबसे पहले उनसे जानते हैं कि इस मैच के बारे में वो क्या बात करना चाहते हैं, और दूसरी चीज़ ये कि कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो दोनों टीम्स की तरफ से प्रोमिनेंट रहेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि चैम्पियन कप जब स्टार्ट हुआ तो इन दोनों का मैच ही खेला गया था, मार्कोर वर्सेस पैंथर्स का। और मार्कोर ने जो है 1 साइडेड डिफीट दी थी पैंथर्स को, कि काफ़ी रन से डिफीट दी थी और 1 साइडेड ही मैच हुआ था। और अब मेरा ख्याल ये है कि ये बड़ा अच्छा एक कॉन्टेस्ट होने वाला है, क्योंकि जो पैंथर ने इनके खिलाफ गलतियाँ की थी वो अब ज़्यादा चांस है कि पैंथर को नहीं दोहरानी चाहिए, और पैंथर भी ये सोच के आएगा कि वो उन गलतियों पर काबू करे। और अगर टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है, क्योंकि जितना भी टूर्नामेंट खेला गया है एक टीम भी ऐसी नहीं है जो कि सेकंड टाइम खेल के मैच जीत सकी हो। चाहे डे मैच हुआ है, चाहे डे नाइट मैच हुआ है, जिस भी टीम ने सेकंड टाइम बैटिंग की है, चाहे थोड़ी बहुत फाइट की भी है लास्ट 2 मैचेस में, लेकिन टीम पहले खेलने वाली जीती है। क्योंकि पहले खेलते हुए या तो रन ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है और वो नहीं चेज होता, और अगर कम भी बने तो फिर भी चेज नहीं होता। ऐसे ही तो अब ये तो फेवर में जाएगा। टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर पैंथर टॉस जीत जाता है तो फिर मैं समझता हूँ बड़ा मुश्किल हो जाएगा मार्कोर के लिए मैच जीतना। पर मैं ये कहूँगा मार्कोर ने जो भी लास्ट मैच खेला है, जिसके भी गेम्स खेला है, बड़ी फाइट की है उन्होंने। शहीन शाह अफरीदी के अगेंस्ट, लायंस के अगेंस्ट खेला था, लेकिन मसला ये है कि फ़ाइट की है, लेकिन बात ये इन दी एंड रिजल्ट तो यही रहना कि मैच आप लूज़ कर गए। अब देखना ये है कि आप कह रहे हैं कि मतलब यानी कि वो मार्कोर को इस यानी कि एबिलिटी है कि वो चेज़ कर सकता है। भाई चेज़ कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मसला ये हो रहा है कि जो दूसरी टीम है वो रन्स बहुत ज़्यादा बना के देती है। हाँ जी, तो कम से कम जो है ना, किसी मैच में भी 300 से नीचे रन नहीं रहा। 1-2 मैच ही हैं जो सुबह के टाइम खेले गए, डे मैच खेले गए, उसमें ये था कि रन जो है 300 के नीचे ही रहा है रन, वरना ये है 330 350 प्लस रन बना है। अच्छा, मैं अब आपसे जानना चाहूँगा इन दोनों टीम्स के ज़रा प्लेयर्स तो शेयर कीजिएगा। प्लेयर्स की अगर हम बात कर लें, सबसे पहले पैंथर्स की, तो आप देखेंगे शादाब खान कैप्टन है और सैम अयूब ओपनर है, उस्मान खान, हैदर अली, मुबस्सिर खान। हाँ, तो ये तो इनके बैटर्स हैं जो की बैटर्स हैं इनके, यानी कि जिन्होंने रन्स भी किया। उस्मान खान जो है नंबर 3 पे हैं इस वक्त, यानी कि टॉप 5 जो चैम्पियन कप के बैटर हैं उनमें नंबर 3 पर हैं उस्मान अमाद भट्ट और ऑलराउंडर हैं अरफात मिनास। बात तो व्यूवर्स कहने की बात ये है कि इस टाइम उनके प्लेयर फॉर्म में है, हैदर अली फॉर्म में है, शादाब खुद रन्स कर रहे हैं, मुबस्सिर खान फॉर्म में है, उसामा मीर बेहतर गेंद कर रहे हैं, इसी तरह जो है अमाद भट्ट ऑलराउंडर की शक्ल में बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक अच्छा मैच देखने को मिलने वाला है। और जो मार्कोर की तरफ से अगर बात की जाए तो रिजवान खुद बहुत फॉर्म में है, रिजवान कामरान गुलाम एक्सीलेंट फॉर्म में है। फ़खर जमान ने लास्ट टाइम में रन्स किया है, और इसी तरह मिडिल ऑर्डर में जो अब्दुल समद है, इफ्तिखार। तो बड़ी बैलेंस साइड है मार्कोर की, और मार्कोर की क्वालिटी ये है कि उनका पेस अटैक भी बड़ा। सलमान अली आगा को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते यार, ये मैं अक्सर इस लड़के को अंडर एस्टिमेट कर जाता हूँ, लेकिन ये है कि ये लड़का बैट और बॉल दोनों से परफॉर्म करके दे रहा है, और वाकई ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे कल के मैच में भी। अगर हम बॉलिंग की बात कर लें तो नसीम शाह हैं, शाहनवाज दानी है, स्पिनर में जाहिद महमूद हैं। अब ये कह सकते हैं कि स्पिन डिपार्टमेंट एक तरह का लूज़ है, क्योंकि जाहिद महमूद जो है उन्होंने एक मैच में 5 विकेट तो ले ली, पर उनकी बॉल में वो लाइन नज़र नहीं आती कि जो। लेकिन आप देखें ना, नंबर 3 पे हैं वो टॉप 5 बॉलर्स की रैंकिंग में, यानी कि चैम्पियन कप के। नंबर 1 पर जो है हसनैन है, नंबर 2 पे जहादाद खान, और नंबर 3 पे जाहिद महमूद ही है। और देखिए वाहिद स्पिनर है जो नंबर 3 पे आ रहा है। उसके बाद तो एक मैच में जो है इन्होंने 5 विकेट ले ली।
जो भी है, मैच भी तो 4 ही हुए हैं ना। हाँ जी, 4 ही तो मैच ज़ाहिर है आपने इतनी विकेट्स तो ले ली ना, उसके अलावा कोई और स्पिनर भी तो नहीं ना ले सका। आकिब जवेद जाहिद महमूद की इस लिहाज से कि देखें, अगर आप इस टूर्नामेंट को देखें ना, तो इस टूर्नामेंट में कोई बहुत अच्छी कोई स्पिन को वो हेल्प करने वाली विकेट थी नहीं। तो ज़ाहिर है ऐसी विकेट पे अगर कोई स्पिनर नंबर 3 पर आ रहा है लीडिंग विकेट टेकर में, और उसने विकेट्स एक दफ़ा 5 विकेट हॉल की हैं, तो ज़ाहिर है उसमें उसको अप्रिशिएट करना बनता है। अब जो टॉस है, जैसे अभी हमने पहले भी बात की कि भाई इस मैच में जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, जैसे की प्लेयर हैं आपने डिस्कस किए, जो पैंथर की तरफ से की प्लेयर हैं वो उनके हैं हैदर अली हैं, सैम अयूब हैं, उस्मान खान है, उसके अलावा मुबस्सिर खान और शादाब खान। और बॉलिंग में अगर उनके जो की प्लेयर हैं उनकी बात कर ली जाए तो वो कौन कौन से हैं? हसनैन है, हसनैन लीडिंग विकेट टेकर है व्यूवर्स, 11 विकेट ले चुके हैं, 11-12 विकेट ले चुके हैं इस टूर्नामेंट में, और सबसे बेहतर इकॉनमी रेट भी उनका ही है। तो यानी कि वो किसी भी मैच में खुल के उनके अगेंस्ट जो है वो रन्स नहीं बन सका। तो ये एक जो है क्वालिटी उनको यानी कि अप्रिशिएट करना पड़ेगा। इसके अलावा मुबस्सिर खान है, ज़रा वो भी गेंद करते हैं, इमाद भट्ट गेंद कर रहे हैं, इमाद भट्ट हैं। तो बॉलिंग यानी कि आप कह सकते हैं कि उतनी पावरफुल नहीं है, लेकिन ये है कि अच्छी है, और ज़रूरत पड़ने पे वो उनके बॉलर जो हैं वो अच्छा परफॉर्म करके देते हैं। स्पिन डिपार्टमेंट उनका बेहतर है, उसामा मीर और शदाब खान। उसामा मीर है, शदाब खान है, मुबस्सिर खान भी स्पिनर है। तो स्पिन डिपार्टमेंट का उनके मुकाबले में, मारखोर के मुकाबले में बेहतर है। हाँ, फास्ट मुकाबले में पेस की अगर हम बात करें तो वो मारखोर की पेस बॉलिंग बेहतर है पैंथर से। और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कल भी मैच चाहे वो मारखोर पहले खेले या दूसरे टाइम खेले, मुझे लगता है मैच जो है ना मारखोर निकाल लेगा, क्योंकि उसके पास इतनी क्वालिटी है बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी, क्योंकि वो किसी भी टाइम मैनेज मैच को अगर उन्होंने रन जो है ना 300-315 के रोक लिया ना, तो फिर वो चेज़ कर सकते हैं। अगर इससे ऊपर रन चला गया फिर मारखोर के लिए परेशानी का सामना हो जाएगा, तो डिफिकल्ट हो जाएगा। देखते हैं जब कल मैच खेला जाएगा तो क्या बनता है। लेकिन अभी तक जो की प्लेयर्स थे वो आपको बता दिए कि रिजवान की टीम में जो की प्लेयर हैं वो ज़ाहिर है उनके सलमान अली आ गए हैं, कामरान गुलाम है, रिजवान खुद हैं, इसके अलावा अब्दुल समद, इफ्तिखार अहमद नीचे आते हैं। इसी तरह जो बॉलिंग है उसमें जो है वो शाहनवाज धानी है, नसीम शाह हैं, आकिब जवेद हैं और जाहिद महमूद है। तो बॉलिंग भी अच्छी है। अब अगर हम बात करें कि जो आपको क्या लगता है कि जीतने के चांसेस किस टीम के ज़्यादा रहेंगे परसेंटेज में? 60% चांस है मारखोर का। व्यूअर्स मेरे ख्याल से भी 70-80% चांस है कि मारखोर जीतेगा, 20-30% चांस है पैंथर जीतेगा। और अब अगर बात करें कि जो आज फिनिश किया टेस्ट मैच जिस तरीके से श्रीलंका ने और मैच जीत लिया उन्होंने, उनके बॉलर्स ने बड़ी ज़बरदस्त बॉल की, ख़ास तौर पर जो प्रभा जयसूर्या हैं उन्होंने इस मैच में 9 विकेट्स ली। और कमिंडू मेंडिस जिस तरीके से शानदार खेले, वो इंग्लैंड में यहाँ पर भी पहले इनिंग्स में वो 100 करके गए। और इसी तरह जो दूसरे रमेश मेंडिस हैं उन्होंने भी 3-3 विकेट ली, यानी कि 6 विकेट निकाल के दी, 7 विकेट ली। तो दोनों स्पिनर ने जो है वो श्रीलंका को मैच जीतने में बड़ा अहम रोल प्ले किया है। और आप कैसे देखते हैं श्रीलंका की परफॉर्मेंस स्पेशली लास्ट 3-4 मंथ्स में? बेहतर है परफॉर्मेंस, जैसा कि उन्होंने अपने मुल्क में जो इंडिया को डिफीट दी वनडे में 2-1 से, 2-0 से, हाँ जी 2-0 टाई हो गया था। उसके बाद जैसा कि इंग्लैंड जाके खेले, तीनों टेस्ट बेहतर ही खेले, पर कुछ कमियां खुदाइयाँ थी कि इनके फास्ट बॉलर जो हैं उस तरह बेहतर बॉल नहीं कर सके जैसी करनी चाहिए थी। सही आखिरी टेस्ट इन्होंने अच्छा विन किया, खासतौर पे जो निशांका की इनिंग्स थी, और फिर जैसा कि आउट किया इंग्लैंड। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए अब लड़के जो है ना परफॉर्म करके दे रहे हैं। धनंजय देखें बॉलिंग भी बेहतर कर रहे हैं, वरना तो जब दूसरों की कैप्टनसी में खेलते थे धनंजय ओवर ही बहुत कम करवाते हुए नजर आते थे, अब वो बॉलिंग भी करवा रहे हैं। नहीं ओवर तो करवाते थे, पर ये है कि वो मतलब इतना कंसिस्टेंट नहीं थे जिस तरह आज 2 दिन से तो मुसलसल गेंद कर रहे थे, और बैटिंग में भी परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और यानी कि टीम नज़र आ रही है। देखिए पहली इनिंग्स में कमिंडू मेंडिस ने 100 किया, दूसरी में करुणा रत्ने अच्छा खेल गए, चंदीमल अच्छा खेल गए, पहली में कुशाल मेंडिस ने 50 की थी, तो टीम चलती ऐसे है, ऐसे ही है। तो ज़ाहिर है वो डिज़र्व करते थे इस मैच को जीतना जिस तरीके से उन्होंने खेला। और न्यूजीलैंड का देखें आप, सिर्फ एक ही प्लेयर है रचिन रविंद्रा जिसने 92 रन किए, बस बाकी तो अदरवाइज 30 विलियमसन का था और 30 ही जो है वो टॉम ब्लेंडल ने बनाया है। उसके अलावा कोई भी प्लेयर खातिर खा रन नहीं कर सका सेकंड इनिंग्स में। और फर्स्ट इनिंग्स में भी अगर आप देखें तो कोई बड़ी कोई इनिंग्स नहीं खेल सका 100+ रन की, 30, 50, 40, 60 इसी तरह रन करके गए न्यूजीलैंड को जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है वो स्पिन के अगेंस्ट बहुत लूज है। आप देखें ना
पहली इनिंग्स में भी 8 to 9 विकेट स्पिनर ले गए, दूसरी इनिंग्स में भी इतने ले गए। आप देखें ना कि न्यूजीलैंड का जो नुकसान हुआ न्यूजीलैंड को, वो ये हुआ कि फर्स्ट इनिंग में ये लीड ले सकते थे। ये जो कोलैप्स हुआ ना इनका, उधर से ये उनके 35 रन की लीड नहीं होती कोई मायने, कम से कम जो है ना इनको 100 रन की लीड लेनी चाहिए। जैसे कि पोजीशन में से 255 पर 4 थे और 6 विकेट रिमेनिंग थी इनकी, तो उधर इनको लीड अगर ये ले जाते तो फिर मैच की सिचुएशन कुछ और होती। देखिए मैंने तो उस दिन भी जब ये लास्ट इनके मैच पर डिस्कशन की थी तो ये बात की थी कि भाई अगर 35, 40, 50 रन की लीड के अंदर अंदर जो है वो न्यूजीलैंड को आउट कर लेता है श्रीलंका के, और श्रीलंका आकर जो है वो 300 के राउंड रन करके 250, 260 का टारगेट देता, तो फिर इतना आसान नहीं होगा न्यूजीलैंड के लिए चेस करना। वो हमने पहले बात, और आप को ये भी क्रेडिट देना होगा कि जिस तरीके से आकर यानी कि उन्होंने वो किया है, क्या कहते हैं, हालांकि न्यूजीलैंड ने 4th डे में आगे कमबैक किया है, क्योंकि जब 3rd डे मैच क्लोज हुआ था 204 थे, यानी कि लीड हो गई थी। हाँ जी, 2 यानी कि 202 की तकरीबन लीड हो गई थी उनकी, 4 विकेट्स डाउन थी श्रीलंका। आप देख लें बस जस्ट 60 रन पे उनको ऑल आउट कर 72 रन उन्होंने ऐड किया, तो उसके अंदर उन्होंने 6 विकेट्स उनकी गिरा दी। तो न्यूजीलैंड ने कमबैक किया, लेकिन न्यूजीलैंड के लिए प्रॉब्लम रही है उनका स्पिन अटैक। देखिए इजाज पटेल का हमेशा से मुझे जो मसला है वो क्या है कि विकेट वो लेते हैं लेकिन रन्स काफ़ी कंसीड करवा देते हैं, यानी कि एक टीम जब 300-400 रन करती है ना तब वो जाके 5-6 विकेट लेते हैं। नहीं, वो इस तरह नहीं ले पाते कि यार 100 रन बना है, 150 बना है तो अभी 3-4 विकेट निकाल दिया आपने तो टीम जो है वो कोलैप्स हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, यानी कि खेलते रहते हैं, बॉल कराते रहते हैं तो फिर वो विकेट ले लेते हैं। और सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है न्यूजीलैंड की वो है मिचेल सैंथनर, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। ऐसे ही डेवन कॉनवे और डैरल मिचेल में एक इनिंग्स में खेले हैं, लेकिन वो बात नहीं जो डैरल मिचेल की आप देखें जो 2023 के वर्ल्ड कप में थी, उससे पहले भी उन्होंने जो बड़ी शानदार इनिंग्स खेली। और सबसे ज़्यादा तो डेवन कॉनवे के टॉप ऑफ द ऑर्डर तो वो रन करके दे ही नहीं रहे, वो तो कब से फ्लॉप है। आप देखेंगे T20 वनडे क्या, वो तो नहीं, वही कह रहा तो ये है कि फिर भी रन कर लेते, जैसा उन्होंने 50 रन बना ली फर्स्ट इनिंग में। उससे न्यूजीलैंड को बड़ा नुकसान हो रहा है कि देखे ना एक ओपनर आते ही जाता है। अभी पहली इनिंग्स में तो वो खड़े हो गए थे टॉम लैथम, दूसरी इनिंग्स में वो नहीं चले, तो फिर उसके बाद वो लड़के गिरती जो है ना न्यूजीलैंड टेस्ट हार गया वो तो। और अब ये है कि उनका जब सेकंड टेस्ट मैच आएगा, मुझे लगता है जितना मोरल हाई है श्रीलंका का और जिस तरीके की वो पिच बनाने में भाई महारत रखते हैं स्पिनर के लिए, तो मुझे लगता है कि दूसरे मैच में भी वो न्यूजीलैंड को डिफीट दे सकते हैं। अब तो ये देखना कि अब मैच तो वैसे गॉल में खेला जाना है, जो जहाँ पे फर्स्ट टेस्ट मैच खेला गया था, और है भी 2 दिन बाद ही 26 को है। नहीं, विवर से ज़्यादा चांस है उनके कि वो निकाल लेंगे मैच श्रीलंका, क्योंकि बात यह है कि इस टाइम उनके लड़के कमिटमेंट से भी खेल रहे हैं और उनके पास स्पिन बॉलिंग भी अच्छी है और उनके लड़के बैटिंग में भी रिस्पॉन्ड करके दे रहे हैं। और न्यूजीलैंड का मसला ये है कि उनकी बैटिंग भी क्लैप्स कर रही है और उनके पास स्पिनर रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे, तो इसलिए जो है वो आज वो उन्होंने विन किया और डिज़र्व करते हैं, उन्हें जीतना चाहिए था। और इस विन की वजह से जो है WTC के फाइनल खेलने के लिए भी बना हुआ श्रीलंका। हाँ जी, अभी बना हुए। आप देखें ना कि श्रीलंका जो कि हम जिसे नंबर 8 की टीम कंसीडर करते हैं, बड़े अरसे के बाद नज़र आ रहा है कि वो खेल सकते हैं, कहीं ना कहीं चांस है। हम इसको एक वीडियो में डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल से कि किस किस के चांसेस रहेंगे WTC का फाइनल खेलने में। इंडिया तो शोर शॉट चला ही जाएगा। तो व्यूवर्स, ये थी आज की हमारी डिस्कशन। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।